Hello and welcome everyone in Only Maths Class channel. Today we are going to start a very important question. It has a high probability to come in your exam. So let's start the video. In this video we are going to solve question number first. Okay. It seems that this is a very important questions to point of view of your exam. So let's start. In an isosceles triangle ABC with AB equals AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O so that means what the question is saying basically एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है ए बी सी. ठीक है. ऑल राइट. ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है और जो एंगल बी है और एंगल जो सी है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं. ठीक है. ए बी और ए सी सॉरी बी और एंगल सी इंटरसेक्ट हो रहे हैं और वो मिल कहाँ रहे हैं, उनका इंटरसेक्शन कहाँ मिल रहा है, एक ओ पॉइंट पे मिल रहा है. ठीक है. अब हम लोग से कहा गया है ज्वाइन ए टू ओ. ठीक है. हम लोग को ए से ओ को ज्वाइन करना है. फिर हम लोग को क्या बताना है, ओ बी इक्वल होगा ओ सी के. फिर सेकंड में क्या बताना है, ए ओ बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को. ठीक है. चलिए चलते हैं कॉपी में, समझते हैं. कॉपी तो है नहीं, व्हाइट बोर्ड पे ही चलेंगे. चलिए शुरू करते हैं. दिस इज द डायग्राम. आई हैव मेड अ स्मॉल एंड क्यूट सा डायग्राम. ऑल राइट. सो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था ए बी इक्वल होगा ए सी के और जो हमारा, एक मिनट दिख नहीं रहा होगा, हाँ दिख रहा है, फोकस बार बार मेंटेन नहीं हो पाता ना. अब दिख रहा होगा क्लियरली. ठीक है. ए बी इक्वल है ए सी के और एंगल बी और एंगल सी बाइसेक्ट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं और इनका इंटरसेक्शन मीट हो रहा है एंगल ओ पे. ठीक है. और ज्वाइन किया है हमने ए को ओ से. ऑल राइट. आगे बढ़े. चलो आगे चलते हैं. हम लोग को कहा गया है फर्स्टली कहा गया है, चलो इसको थोड़ा छोटा कर लें. फर्स्ट में कहा गया है क्या, ओ बी इक्वल ओ सी ए सी, सॉरी ओ सी है ना, ओ सी ये प्रूफ करना है हम लोग को. राइट. ओ बी इक्वल ओ सी प्रूफ करना है. चलिए करते हैं प्रूफ. तो इधर देखो, ये है हमारा ओ बी और ये है हमारा ओ सी. ठीक है. इनको प्रूफ करने के लिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम लोग ट्रायंगल लेंगे ए बी ओ एंड ए ओ सी, ए ओ बी एंड ए ओ सी. ठीक है. ये वाला ट्रायंगल लेंगे क्योंकि देखो हम लोग को ओ बी और ओ सी प्रूफ करना है. ओ बी और ओ सी दोनों ट्रायंगल में आ रहा है तो बाइसेप्सिटी दोनों बाद में इक्वल कर देंगे. ठीक है. अभी शायद समझ में ना आया हो, लिख लेता हूँ इधर बगल में. इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी. ऑल राइट. इन दो ट्रायंगल्स में देखो फर्स्ट थिंग क्या है हमारा, ए बी इक्वल है ए सी के. ये चीज़ हमें कहाँ से पता चला, ये गिवन था क्वेश्चन में. गिवन था कि नहीं तो बताओ, क्वेश्चन देख के बताओ. अब नेक्स्ट थिंग क्या हो जाएगा, नेक्स्ट थिंग क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा एंगल ए बी ओ हो जाएगा. यहाँ पे एंगल ए बी ओ, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ए सी ओ के. अब पूछोगे ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे हो गया, मैं बताता हूँ. देखो डायग्राम देखो, ए बी ओ ये वाला एंगल, ए सी ओ ये वाला एंगल. ठीक है. आप एक बार क्वेश्चन में नजर मारो, क्वेश्चन में नजर मारना जरा. ये देखो क्वेश्चन में कहा गया था इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये हमारा क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. जब हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर साइड्स इक्वल हैं, साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनका जो अपोजिट एंगल होगा ना वो भी इक्वल होगा. तो देखो हमारा जो ए सी है ना, ए सी इक्वल है और ए बी इक्वल है. तो ए बी के अपोजिट में कौन सा है, ए बी के अपोजिट में कौन सा है, ये एंगल सी है. देखो जरा ए बी का इधर अपोजिट मारो, ये सी है. और ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल बी है ना. तो कहने का मतलब ये है एंगल्स opposite to the
इक्वल साइड्स आर इक्वल, शॉर्टकट में मैंने सिंबल बना दिया। ठीक है, आई होप समझ गए होगे बात को। आगे बढ़े। आगे हम लोग क्या देख लेंगे, जो हमारा ओ बी होगा ना, एक मिनट, मिस्टेक, जो हमारा ओ बी हो जाएगा ना, सही था, गलती नहीं कर रहे थे हम लोग, सही था, ओ बी इक्वल हो जाएगा ओ सी के। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन प्रूव्ड कैसे होगा। चलिए इसको मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा इधर आ गया है। ठीक है, अब आप डायग्राम में नज़र मारते हैं। ओ बी जो होगा वो इक्वल होगा ओ सी के। क्यों होगा, क्योंकि देखो जो हमारे एंगल्स होंगे ना, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में जो ये प्रॉपर्टी थी ना, हमने लिखा था एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो इसके अपोजिट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अगर इक्वल एंगल्स है ना, अगर इक्वल एंगल्स हैं तो इनके जो अपोजिट जो साइड्स होती हैं ना, वो भी आपस में इक्वल होंगी। जी हाँ, ये होगा यहाँ पे। तो देखो ये है एक एंगल, ठीक है, इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, ये ओ बी है, इसके अपोजिट में ये ओ बी साइड है, और फिर इस वाले एंगल के अपोजिट में ये हमारा ओ सी साइड है कि नहीं बताओ। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे इक्वल एंगल्स, एक मिनट बना लेता हूँ। आप इसको डायरेक्ट उल्टा कर दो ना, क्या हो जाएगा, आपने एंगल्स अपोजिट लिखा है, यहाँ पे लिखो साइड्स opposite to the equal angles are equal, बस। ठीक है, तो देखो हमारा क्वेश्चन प्रूव। सो ओ बी इक्वल हो जाएगा ओ सी के, और ये कहाँ से पता चला, ये प्रूव्ड है ऊपर। बस इतना ही तो करना था। ये फर्स्ट पार्ट है। आई होप मतलब समझ गए होगे, इतना डिटेल्ड वीडियो है ये, इतना डिटेल्ड में समझा दिया है मैंने। सेकेंड पार्ट क्या है, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जूम कर लूँ क्या, हाँ, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, दिख रहा होगा, विजिबल होगा। तो जो हमारा ए ओ है ना, वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को। कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ईजी है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फिर से ट्रायंगल लेंगे, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, वहीं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। फर्स्ट थिंग जो हमारा ए बी है वो इक्वल ए सी के, थोड़ा तेज़ी में कर रहे हैं क्योंकि ऊपर मैंने सब लिख रखा है, ये गिवन था। अब जो हमारा नेक्स्ट थिंग है वो क्या है, एंगल ए बी ओ वो इक्वल है एंगल ए सी ओ के। दिख नहीं रहा है क्या, लाइट है, रुक जाओ छोटा छोटा, हाँ ठीक है, ए सी ओ के, ये भी गिवन था। या फिर ऊपर लिख दो, ऊपर प्रूव्ड अबव लिख दो, गिवन नहीं था ये, प्रूव्ड प्रूव्ड अबव। ठीक है, ऊपर हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए वी ओ इक्वल एंगल ए सी ओ प्रूफ किया है ना, फिर सेम चीज़ नीचे लिख दो, क्या, ओ बी इक्वल ओ सी, ये भी लिख दो, प्रूव्ड अबव। सो अब यहाँ से क्या हो गया, सो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी बाई एस ए एस साइड एंगल साइड, एस एस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, तो जो हमारा एंगल ए होगा ना, यहाँ पे लिखो, सो जो हमारा एंगल बी ए ओ होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल नंबर ओ ए सी के बाई सी पी सी टी। मतलब कहने का मतलब ये है, जो हमारा ये वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, और जब इतना इक्वल हो गया, जब एंगल इक्वल हो गया, तो जो हमारा ए ओ होगा वो बाइसेक्टर होगा, तभी तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से आप लिख दो, हैंस ए ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बस बात खत्म, नहीं तो था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।
बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।